Good morning, class. So today we are going to start our new chapter, or we can say the first chapter in English grammar. Okay. तो फर्स्ट चैप्टर वॉज द सेंटेंस. तो मैंने आपको कुछ चीज़ें तो बताई दी थी, आपको करवाई दी थी इसकी एक्सरसाइज भी, पर फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमने इसके काइंड्स नहीं किए हैं और उसके बाद इसके काइंड्स पढ़ेंगे हम. ठीक है. तो सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. तो कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जो एक प्रॉपर मीनिंग बना रहा हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. ठीक है. ये मेन चीज़ याद रखनी चाहिए आपको. और एक और चीज़, एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड होता है या तो फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन साइन से. ठीक है. और क्या था, इसका कुछ प्रॉपर मीनिंग बनना चाहिए. ठीक है. ये तीन बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको सेंटेंस के बारे में पता होनी चाहिए. होपफुली आपने ये एक्सरसाइजेस कर ली होंगी, मैंने आपको करवा दी थी. ठीक है. मतलब कुछ आपको अपने आप भी करने दी थी तो आपने कर ली होंगी, और नहीं किए हैं तो आप अपने आप कर लेना हो जल्दी से. ठीक है. उसके बाद हम पढ़ते हैं आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में. ठीक है. तो सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं? 4 काइंड्स के होते हैं सेंटेंस. ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सबसे पहली बात, पहचानने का तरीका है उन्हें. क्वेश्चन पूछा होगा तो क्वेश्चन मार्क एंड में होगा. ठीक है. तो जिस भी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क हो वो कौन से कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इनमें क्या किया जाता है? इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. जैसे हाउ ओल्ड आर यू, वेयर डू यू स्टडी, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड. सबके एंड में क्वेश्चन मार्क भी और सब में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो ये क्या होंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे. नेक्स्ट वाला जानते हैं हम, इंपेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. तो इंपेरेटिव में क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब भी हम किसी को कोई कमांड देते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्डर दिया, कमांड दिया, कोई रिक्वेस्ट करी, कुछ एडवाइस करी, तो उस केसेस में क्या आता है? हम सेंटेंस का क्या मानते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस. ठीक है. ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं हमेशा. जैसे क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, तो हमने ऑर्डर किया है ना किसी को, कमांड दी किसी को, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इंपेरेटिव सेंटेंस. इसी तरीके से वॉक केयरफुली, ठीक है, ध्यान से चलो, तो ये भी क्या? एडवाइस करी है हमने एक, है ना. रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, एडवाइस भी कह सकते हैं, तो ये भी क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस. ठीक है. हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं. नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या बताता है? सडन कोई भी आपको फीलिंग आती है, अचानक से कोई भी फीलिंग आए, या तो वो खुशी की हो, दुख की हो, अमेजमेंट की हो. ठीक है. आप किसी की चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए हो, तो उस सडन फीलिंग को कौन बताता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ठीक है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में पूरे सेंटेंस में नॉर्मली आपको एक्सक्लेमेशन साइन मिलेगा. एक्सक्लेमेशन साइन कैसा होता है? इस तरीके का. ठीक है. ऐसा साइन आपको पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं मिलेगा, तभी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा. जैसे हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज. तो कितना ब्यूटीफुल है ये ताजमहल, है ना. तो अचानक से सडन से फीलिंग आई अम्यूजमेंट की, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. व्हाट अ प्रिटी ड्रेस दिस इज. ये कितनी खूबसूरत ड्रेस है, तो ये भी सडन फीलिंग आई, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है. बहुत बेसिक सी चीज़ है सेंटेंसेस के काइंड्स के बारे में. फोर्थ वाला है आपका असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे नॉर्मल सेंटेंस जिसमें कुछ ना कुछ कहा गया होता है. ठीक है. जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई कमांड नहीं दी, कोई एडवाइस नहीं दी, और कोई सडन फीलिंग ना हो, नॉर्मल से सेंटेंस, उन्हें क्या कहते हैं? असर्टिव. जैसे द बॉय स्लीपिंग, लड़का सो रहा है, तो इसमें तो कुछ नहीं है ना, कोई ना सडन फीलिंग है, कोई एडवाइस भी वगैरह भी नहीं, और कोई क्वेश्चन वगैरह भी नहीं पूछा. ठीक है. तो नॉर्मल से सेंटेंस है, ये असर्टिव होते हैं. इनमें ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं हमेशा. अब एक नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं. तो ऐसे सेंटेंस जिसमें नो या नॉट लगा हो ना, जिसमें नो या नॉट लगा हो, उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. बहुत सिंपल सी बात है. ठीक है. जैसे द चाइल्ड इज नॉट स्लीपिंग, बच्चा नहीं सो रहा है. ठीक है. तो इसको क्या कह देंगे हम? नेगेटिव सेंटेंस कह देंगे. तो देखो आपको एक्सरसाइज 4 में क्या कहा गया है? सेंटेंस जो नीचे सेंटेंस दिए गए उन्हें पढ़ो. असर्टिव सेंटेंस है तो ए लगा दो, नेगेटिव है तो एन, इंट्रोगेटिव है तो क्यू, और इंपेरेटिव है तो आई. ठीक है. सिंपल सी बात है. तो ऐसे ही करते हैं हम. सबसे पहला पढ़ते हैं, वेयर आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे. आप अपना बर्थडे कहाँ मना रहे हो? ठीक है. तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन मार्क भी आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा. तो इंट्रोगेटिव के लिए हमें क्या लगाना है? क्यू. ठीक है. सिंपल सी बात है. आई लाइक होम कुक्ड फूड. मुझे घर का बना हुआ खाना पसंद है. सिंपल सा सेंटेंस है, ना कोई एडवाइस है, ना ऑर्डर है, ना क्वेश्चन है, ना कोई सडन फीलिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस, नॉर्मल सा सेंटेंस. ठीक है. यू मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तो इसमें एडवाइस दे रहे हैं ना, है ना, नॉर्मल सी एडवाइस दी किसी ने किसी को, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इंपेरेटिव सेंटेंस.
शी डिड नॉट गो टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास नहीं गई। नॉट आ गया ना, तो नॉट किस में आता है, मैंने बताया था आपको नेगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से आप लोग फिल कर लोगे, बाकी के अपने आप, ठीक है, मैंने बता दिया है, आप अपने आप से फिल कर लेना इसको। सब आप बुक में फिल करेंगे, पेंसिल का यूज़ करेंगे, कॉपी नहीं बनानी है आपको ग्रामर की, बुक में ही सब फिल करना है, ठीक है, और साफ साफ अच्छी हैंडराइटिंग में। एक्सरसाइज 5 देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग पॉजिटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। जो ये पॉजिटिव सेंटेंस दे रखे हैं इनको हमें नेगेटिव में चेंज करना है, बहुत आसान होता है चेंज करना है। आई एम हैप्पी टुडे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आई एम नॉट हैप्पी टुडे, ठीक है, नॉट हैप्पी टुडे बन गया ये नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल सा है। आई एम रेडी फॉर द पार्टी, आई एम नॉट रेडी फॉर द पार्टी, ठीक है, आई एम नॉट रेडी फॉर द पार्टी, सिंपल सा है। सोनू कैन रन फास्ट, सोनू कैन नॉट रन फास्ट, सिंपल सा हो गया। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सोनू कैन नॉट रन फास्ट। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा जो आपका यहाँ पे वर्ब है ना, वर्ब, ठीक है, क्रिया, यानी कि यहाँ हैप्पी, यहाँ रेडी, यहाँ पे रन, ठीक है, यहाँ पे लीव, इन सब से जस्ट पहले ही नॉट या नो आता है, ठीक है। वी विल लीव टुडे, वी विल नॉट लीव टुडे। वी शुड प्ले दिस गेम, वी शुड नॉट प्ले दिस गेम। सान्या इज स्किपिंग द रोप, सान्या इज नॉट स्किपिंग द रोप। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है। इसी तरीके से आपको फिल करना है, ये मैंने 2-3 करके बता दिया, आप बाकी के अपने आप फिल कर लेंगे, ठीक है। पेंसिल का यूज करना है, अच्छी हैंडराइटिंग करनी है। लास्ट एक्सरसाइज देते हैं आपकी, एक्सरसाइज नंबर 6। इसमें आपको कहा गया है स्टडी द एग्जांपल्स बिलो एंड कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल से सेंटेंस दे रखे हैं, उन्हें इंट्रोगेटिव में बनाना है। जैसे आई एम फैट, तो हमेशा इंट्रोगेटिव में बनाने का तरीका सोच लो, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जैसे इज है, ठीक है, यहाँ पे विल है, यहाँ पे हैज़ है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे इज है, तो इन सबको क्या करते हैं हम, इनको आगे ले आते हैं और कुछ नहीं करते, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाना जरूरी है अगर इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो। फर्स्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, द रोड इज नैरो एंड बम्पी, तो यहाँ पे इज को आगे ले आएंगे, मैंने बताया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज द, बाकी ऐसा कैसा, इज को आगे ले आएंगे, बाकी ऐसा कैसा, इज द रोड नैरो एंड बम्पी, और लास्ट में मैंने क्या बताया, इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमेशा, ठीक है। तो इज द रोड नैरो एंड बम्पी बन गया क्वेश्चन आपका, सिंपल सा है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या बताया, विल आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, विल शी बी रिवॉर्डेड बाय द प्रिंसिपल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ऐसे ही देख लेते हैं और बाकी के। सान्या हैज रिटन द लेटर, तो यहां पे क्या आएगा, हैज सान्या, अब एस बड़ा होएगा, है ना, एस बड़ा होगा, मेरे पास अभी इरेजर नहीं है, कोई बात नहीं, तो यहां पे सान्या, हैज सान्या रिटन द लेटर, ठीक है। हमेशा जो नाउन होगा, जो प्रॉपर नाउन होगा, वो कैपिटल लेटर में आता है आपका, ठीक है। और आपको पता है फर्स्ट लेटर तो आपका हमेशा सेंटेंस में कैपिटल ही होता है, इसलिए मैं इसको कैपिटल, इसको कैपिटल, इसको कैपिटल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप लगा दिया था मैंने गलती से, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इनको चेंज करना है, मैं बता देता हूँ क्या क्या आगे आ जाएगा। यहाँ पे आर आगे आएगा, यहाँ पे वॉज आगे आएगा, इसमें इज, कैन, इज, वॉज, इज, विल और हैज, ठीक है, ये आगे आ जाएगा। बाकी सेंटेंस ऐसा का ऐसा, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। मेरे को आप लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके इसकी फोटोज मेरे पर्सनल मैसेज में आप भेज सकते हैं। तो थैंक यू क्लास फॉर अटेंडिंग दिस।